हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नो क्लास क्लासेस। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं अध्याय 1 के वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी q क्या बोल रहा है, कोई इंटीजर है, और हम लोग को ये दिखाने बोल रहा है कि 6q + 1 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं। राइट, तो हम लोग यहाँ मानते हैं, माना, बिना माने तो प्रूफ कुछ कर नहीं सकते हम लोग, इसलिए लिखते हैं माना कि विषम पूर्णांक क्या है हमारा, ये है। ठीक है, विषम पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं कि ये है। अभी कुछ तो यहाँ विषम पूर्णांक आखिर हम लोग को शो करना पड़ेगा, फिर प्रूफ कर देना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि विषम पूर्णांक क्या है हमारा, ये है, यानी कि इंटीजर हमारा ये है, और भाजक 6 है। अब भाजक 6 क्यों है, हम लोग को पता है, क्या पता है भाई, हम लोग को ये पता है कि प्रमेयिका क्या होता है, ये = b × q + r। तो जो वहाँ b होता है, b × q, जो b होता है, b हमारा क्या होता था, भाजक। तो यहाँ पे 6 क्या है हमारा, एक तरह का भाजक ही है। तो यहाँ पे 6 क्या है, इसमें भाजक है, इसलिए यहाँ पे बोल दिए हैं कि भाजक क्या है, 6 है। राइट, अब चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो क्या होता था हमारा भाई, वो क्या है, a = b × q + r। राइट, यही हमारा है। तो फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे क्या कहता है, इसको इस वे में दर्शाते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए ये = b हमारा यहाँ पे क्या, भाजक, तो 6, और q तो हमारा है ही q + r, ये हमारा क्या है, पूर्णांक कोई है। इसी को तो हम लोग प्रूफ करना है। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अतः यहाँ पे लिखना है, अतः r के संभव मान। अब यहाँ रिमाइंडर जो पूछ रहा है r कि इसका पॉसिबल तो कौन कौन सा हमारा नंबर हो सकता है। राइट, तो वो नंबर सारे पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन किससे लेस देन होना चाहिए, भाजक से। राइट, यानी कि जो हमारा 6 है, 6 से कम होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, तो ये इंटीजर की बात करना है कि पूर्णांक की बात हो रही है ना, तो हम लोग 0 से लिख सकते हैं। 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5। राइट, ये सब पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन 6 क्या हो सकता है, नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ 6 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो r के संभव मान क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इज दैट क्लियर? अब सबका वैल्यू पुट करेंगे r पे रख के, यानी कि एक बार r रखें, r पे हम लोग 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, उस तरह कर करके। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, a = 6q + 0। एक बार 0 रखें तो यहाँ पे क्या हमारा वैल्यू आया, a = 6q आया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे a = 6q + 1, तो यही का यही रहेगा। फिर a = 6q + 2, फिर a = 6q + 3, फिर ये = 6q + 4। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग r का वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। राइट, फिर a = 6q + 5। तो इस तरह करके हम लोग रख लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विषम पूर्णांक ज्ञात करने हम लोग को बोल रहा है ना, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे विषम पूर्णांक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं भाई, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी नंबर 2 से यदि हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या होगा, सम संख्या हो जाती है। मीन्स यदि डिविजिबल हो जाए, यदि फैक्टराइजेशन कर दें हम लोग, तो उसका फैक्टर यदि निकल रहा है तो क्या होगा, वो सम संख्या हो जाएगी। राइट, 2 से डिविजिबिलिटी पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करके सबको देख लेते हैं एक बार, यदि जो हो रहा है मीन्स वो सम है, और जो नहीं होगा वो क्या होगा, विषम होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 6q यहाँ पे हम लोग को 2 से इसको डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 2, तो क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा, यानी कि 3q हो जाएगा। ये कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कट सकता है क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा, 3q + 1। राइट, ये आएगा, ये हमारा हो गया। ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 6 तो हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगा, आखिर ये नहीं होगा, ये होगा, ये आ जा रहा है कॉमन। 2 दे लेते हैं, तो 3q + 2। राइट, उसके बाद डिवाइड 2 करते हैं तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे यदि हम लोग 2 लेते हैं, ये 2 कट जा रहा था ना यहाँ पे, तो ये कट जा रहा है। लेकिन ये फिर होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि 5 तो डिवाइड नहीं होगा 2 से। तो यहाँ पे 3 जो है हमारा डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। राइट, यहाँ ये के
मान 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है। 2 एक क्या है? गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है ना। ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, राइट, गुणनखंड नहीं है। अतः यहाँ हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। हम लोग क्या प्रूफ कर दिए कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। अब ये हम लोग तो लैंग्वेज हो गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बस यही लिखना है जो कि हमारा परफेक्ट आंसर है, राइट। अब जिन लोगों को समझ में नहीं उस चीज़ को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं बस, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये बोल रहा है कि विषम पूर्णांक हमको प्रूफ करने बोल रहा है, राइट। तो हम लोग इस चीज़ को तो प्रूफ कर दिए। अब समझते हैं आखिर ये होगा या नहीं होगा। ये 100% पहले ही विषम है। क्यों? क्योंकि 6 में 6 इंटू क्यू है, तो क्यू में कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, राइट, जो भी हमारा होगा प्लस 1 हो रहा है, मीन्स ऐड हो रहा है क्या? एक विषम संख्या। तो जब भी कोई भी सम संख्या में एक विषम संख्या ऐड होता है तो वो क्या होता है? विषम ही होता है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ हम लोग क्लू यहाँ मिला। अब दूसरा हमारा यहाँ पे है कि हम लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं और भाग भी हम लोग देने जानते हैं किस प्रकार की। ये हमारा जो है, राइट, b इंटू क्यू प्लस हमारा यहाँ जो होता था r, यानी कि b में इंटू क्यू होता था। तो यहाँ जो हमारा b का वैल्यू जो हमारा होगा, यानी कि जो b का वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा? r से बड़ा ही रहेगा। तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, क्योंकि b हमारा क्या यहाँ पे 6 है। b हमारा यहाँ पे क्या था? 6 था। तो हमेशा ये क्या होगा? लेस देन ही होगा r। इज दैट क्लियर? ये हम लोग को पता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या लिए? 0 से इतना ये लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, राइट। अब उसी को हम लोग इक्वेशन में पुट करते गए। इक्वेशन में पुट किए, हम लोग क्या किए? फिर 2 से डिवाइड करके देखे। 2 से क्यों डिवाइड करके देखें? क्योंकि एक सम संख्या है, और सम संख्या होता मीन्स सम पूर्णांक होता तो क्या होता? वो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे आ जाता, मीन्स वो डिवाइड हो जाता, राइट। तो जो डिवाइड नहीं हुआ, राइट, जो डिवीज़न नहीं हुआ नंबर में, वो क्या हो गया? विषम हमारा हो गया। 1, 2, 3 ये क्या हो गया? सारा हमारा विषम हो गया, और जितना भी रहा हमारा सम था, राइट। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इस तरह से एक जो हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसी चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में यदि आता है तो इस चीज़ को आप लोग 110% इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसके सॉल्यूशंस में, राइट। थैंक यू क्लास।